इस बीच में एक बड़ी अच्छी जो खबर रही पिछले कुछ दिनों में कि वो दूरदर्शन ने अपना एक ओटीटी चैनल लॉन्च किया है। पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा अनुभव रहा, क्योंकि वो एक लंबे प्रोसेस में आप थे और आखिरकार उसको लॉन्च करने में सफल रहे। उसका इनिशियल रिस्पांस कैसा है, और चूंकि ओटीटी की दुनिया में कदम रखना वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, तो वो पहला अनुभव आपका कैसा रहा, वो यात्रा कैसी रही? ओटीटी को अगर आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज या ओटीटी अगर उसको कहें, उसको आइसोलेशन में देखना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, पहले केवल ऑडियो टेक्निक थी तो रेडियो चलता था। रेडियो पहले आकाशवाणी के तौर पे भारत में आया। उसके बाद विजुअल सर्विसेज शुरू हुई, जो कि अगेन ब्रॉडकास्ट मोड में, जिसमें दूरदर्शन भारत का पहला चैनल था। और धीरे धीरे करके फिर चाहे रेडियो में हो चाहे टीवी में हो, प्राइवेट सेक्टर को भी एक प्रवेश मिला। और टेक्निक के साथ साथ जो है, जो पहले टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन होता था, फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन में गया। और इवन जो लीनियर चैनल्स हैं, ये भी काफ़ी कुछ जो है वो यूट्यूब या अपने ऐप्स के माध्यम से उसकी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आज जो परिस्थिति बन रही है कि ऑडियंसेस में दो तीन बड़े बदलाव आए हैं। पुरानी जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि कोई पर्टिकुलर कार्यक्रम आता था तो कुछ ही घरों में टीवी हुआ करता था, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग जा कर के उसी घर में बैठ जाते थे। वहीं बैठ के सब लोग, चाहे वो संडे की फीचर फिल्म हो या रामायण हो या ऐसे करके कोई दूसरा प्रोग्राम हो, वो पूरा मोहल्ला बैठ के एक साथ देख रहा होता था। आज की तारीख में जो दो तीन आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, एक तो ये कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैज़ इंक्रीज्ड। जो आपके पूरे मोहल्ले में एक स्क्रीन हुआ करती थी, आज हर हाथ में एक स्क्रीन है। यहीं हमारे साथ जितने साथी बैठे हुए हैं, कई इनमें से कई हाथों में एक नहीं दो स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। दूसरा उसमें ये जो परिवर्तन हुआ कि जो पहले ब्रॉडकास्ट मोड में चलता था, मतलब जो भी प्रसारक दिखा रहा है आपको वही देखना है। आपके पास में कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आपके पास में केवल बाइनरी ऑप्शन है, या तो टीवी चालू करो या टीवी बंद करो, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज इतने सारे स्रोतों से कार्यक्रम आ रहे हैं, तो लोगों की अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे फॉर्मेट हो, चाहे भाषा हो, इस सभी चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए लोग अपनी पसंद का कार्यक्रम अपने समय पर, अपने चाहे हुए समय पर देखना चाहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर लोगों को एक ऑन डिमांड कंटेंट देखने की अगर आदत है, तो वो ब्रॉडकास्ट मोड जो है वो उसके लिए सूटेड नहीं है। उसके लिए डिजिटल या स्ट्रीमिंग मोड ही है। एक और चीज़ जो देखने में आ रही है कि डेटा कंजम्पशन जो है, जो काफ़ी समय हो गया, 2012 में गार्टनर की एक रिपोर्ट आई थी और 15-16 के आसपास में भारत में भी ये हो गया था कि मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर में जो डेटा का कंजम्पशन है वो फिक्स डिवाइसेस की तुलना में, यानी आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की तुलना में बढ़ गया था, बढ़ चुका, ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां हर हालत में, हर हाथ में एक स्क्रीन है, जहां पर लोगों को अपनी पसंद का कंटेंट अपने चाहे हुए समय पर देखना है और उसको मोबाइल डिवाइसेस पे देखना है, तो ये सब देखते हुए जाहिर सी बात है कि एक लोक सेवा प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती को भी उस मीडियम पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है। क्योंकि हम प्रसारक हैं, एक संस्था हैं, इसलिए सबको ही हमको ज़रूर देखें। अपने घर में टीवी रख करके ये तो आप बाध्य नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी दायित्व हैं, जो हमको इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन का जो दायित्व हमको कानून के द्वारा दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उस हर माध्यम पे उपलब्ध रहें जहाँ पर कि ऑडियंसेस हैं। तो हम एक तरीके से ऑडियंस के पीछे चल रहे हैं। ऑडियंस को जो चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, वो हम इन्हें उस तरीके से उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हमने अपना ओटीटी शुरू किया है। जहाँ तक रिस्पांस की बात है, तो ये अभी लगभग 2 महीने भी नहीं हुए, लगभग 1.5 महीना समय हुआ है। लेकिन इस 1.5 महीने के समय में ऑलरेडी लगभग हमारे 16 लाख से अधिक जो है वो डाउनलोड्स हो चुके हैं। और आबादी भारत की बहुत बड़ी है, बहुत सारे दूसरे इसमें हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी भारत में चल रहे हैं। तो ऑडियंसेस की आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से धीरे धीरे नपे तुले कदम रख करके हम लोग आगे बढ़ते रहें।